दिल को छू गया है, तो मैंने सोचा चाचा जी से आप लोगों को भी सुनवाऊं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा है तो आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगेगा। ये उस समय की बात है, सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम है सरियाती जी। और ये राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए हैं। वैसे सूर्यवंश में जितने राजा हुए हैं उनकी समस्या रही है कि संतान की प्राप्ति नहीं हुई जी। लेकिन ये जो सरियाती राजा हैं ये बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए हैं और इनके एक बेटिया है जी। राजा ने विचार किया कि जीवन तो निकल गया जनता की सेवा करते करते जी। लेकिन जंगल में जो संत लोग रहते हैं हमने उनकी कभी सेवा नहीं करी। तो आज राजा सरियाती ने विचार किया कि जंगल में संत लोग रहते हैं उनकी सेवा करने चलना चाहिए जी। उनके एक सेनापति है, उनको आदेश दिया कि हमारी सेना को तैयार करो और सेना के साथ हम जो है संतों की सेवा करने के लिए चलेंगे। जी। उनकी एक बिटिया है हाजुर की, बोली पिताजी मैं भी आपके साथ भी चलूंगी। राजा ने समझाया बिटिया क्या करोगे? बोले नहीं, संतों के दर्शन करने से जीव का कल्याण जब हो जाता है तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी, सहेलियों के साथ में चलूंगी जी, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। जी। बोली डर जाओगी, जंगल में बहुत जीव जानवर रहते हैं। बोले नहीं, आप हैं, आपकी सेना है और भी सहेली है जी। तो आज राजा सरियाती अपनी सेना को लेकर के, बेटी को लेकर के जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब जंगल में जाकर के पहुंचे तो एक संत की कुटिया दिखाई दी जी। और संत की जब कुटिया दिखाई दी राजा ने विचार किया कि शाम के टाइम हम संत जी से, गुरु जी से मिलेंगे, प्रवचन करेंगे और जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन क्यों मिला है, कल्याण कैसे होना चाहिए, ये संत जी के द्वारा हम सुनेंगे जी। उन्होंने स्नान ध्यान करके शयन अवस्था में चले गए, शिविर में चले गए। लेकिन राजा की जो बिटिया है उसका नाम सुकन्या जी, सहेलियों के साथ में जब उसने घूमना शुरू किया जी, क्या देखा, एक मिट्टी का टीला बना जी। और मिट्टी का टीला जब बना है तो उसमें क्या देखा, एक दो नेत्र दिखाई दे रहे थे जी। और दो नेत्र जब दिखाई दिए तो धर्मात्मा राजा की बेटी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जी। वो क्या अपराध किया आपके सामने रखूंगा। जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अरुनीत बाण सरियात धर्म के साथ चले अनुगामी और नीत बाण सरियात धर्म के साथ चले अनुगामी, चले अनुगामी और प्रजा में नहीं कोई कर रहे रे दिख राजा की बदनामी। हे जकी माया यरबो खरब, जकी माया यरबो खरब सुखी विदु शरब हतो सर नामी, हतो सर नामी। जक यस की रथ की धुजारे स्वर्ग में उभैया नामी। अरे जकी बिटिया भोली भाली और बड़े लाड़ चाव से पाली। हेरे वो तो चंद्र बदन उजियाली। हे जकी बिटिया भोली भाली और बड़े लाड़ चाव से पाली। वो तो चंद्र बदन उजियाली, अरे वो तो चंद्र बदन उजियाली। और 12 बरस की बिटिया है गई, भक्तों ध्यान बिसर नहीं जाए। और चंदा जैसो मुखड़ा दम के, मुखड़ा देख रहे हर साय। हे चंदा जैसो मुखड़ा दम के, मुखड़ा देख रहे हर साय। हे चंदा जैसो मुखड़ा दम के, मुख को देख रहे हर साय। आज राजा बिटिया को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अगर बिटिया का जन्म दिया तो सुंदर बेटी का जन्म, बहुत सुंदर। लेकिन राजा की बेटी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो वो क्या अपराध किया? और एक लकड़ी लई उठाए रे वो बिटिया भोली भाली। हो एक लकड़ी लई उठाए रे वो बिटिया भोली भाली। और चवन ऋषि की अखियन में देख तुरतई लकड़ी डाली। हे चवन ऋषि की अखियन में देख तुरतई लकड़ी डाली। महाराज कथा में आयो ऐसो मोड़, और लकड़ी दई चलाए संत के नैना दीने फोरे। हे लकड़ी दई चलाए संत के नैना दीने फोरे। ओरे मुरली वाले श्याम बतन कैसी सी डारी है।
हे कैसी डारी है विपत तन कैसी डारी है, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तन कैसी डारी है, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तन कैसी डाली है। के बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही उस बिटिया ने संत के नेत्र फोड़ दिए तो राजा की सेना में बीमारी फैल गई, सबके पेट फूल गए। राजा ने विचार किया किसी ने संत जी का अपमान कर दिया है। जी जी। आज सेनापति ने कहा राजन हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो संत का अपमान कर दे। बिटिया हाथ जोड़ के बोले पिताजी मुझसे अपराध बन गया है। बोले क्या? मैंने संत के नेत्र फोड़ दिए। राजा ने विचार किया धर्मात्मा राजा की बेटी होकर के तुमने अपराध किया है और मेरा आदेश है यही अंधा तुम्हारा पति है। ऐसा कौन पिता होगा अपनी बेटी के साथ में बेटी को अंधे के साथ में कर देगा। तो राजा जैसे चलने लगे बेटी हाथ जोड़ के बोली पिताजी दो बात मेरी माँ से कह देना। और जो मेरी मैया पूछे रे बाबुल बाको धीर बधैयो, हे जो मेरी मैया पूछे रे बाबुल बाको धीर बधैयो, मेरी करनी के मेरे बाबुल साची साच बतैयो। मेरी बात तुमसे पूछे बिटिया कहाँ है, उनसे कह देना तुम्हारी बेटी ने अपराध कर दिया है। और राजा जैसे महलों में पहुंचे रानी ने पूछा बिटिया कहाँ है, बोले तुम्हारी बेटी ने अपराध कर दिया है और मेरा आदेश है यही अंधा उसका पति है और वो अंधे पति की सेवा कर रही है। आज बिटिया को सेवा करते करते 14 साल हो गए, 12 साल की आई थी, 26 साल की अवस्था हो गई, लेकिन संत की निधियाँ नहीं खुली और भगवान से प्रार्थना करने लगी मेरे गोविंद मैंने जीवन में पृथ्वी पर पैर नहीं रखा और आज जंगल में न जाने खाने का शुद्ध नहीं है और कोई यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है और मैं भगवान से कैसे क्या करूं और ये संत जी जो रहते हैं इनकी भी निंदियाँ नहीं खुल रही। तो भगवान ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। हे निर्मोही पिया तो को तेरी दासी रही है बुलाई रे, हे निर्मोही पिया तो को तेरी दासी रही है बुलाई रे, और झोली रही है पसार नाथ न कदी जो भी कगिराई रे, झोली रही है पसार नाथ न कदी जो भी कगिराई रे, मोसी दुखिया या दुनिया में और न दूजी आई रे, हिल की भर गई आज दुखिया की गई आसी डकराई रे, हिल की भर गई आज दुखिया की गई आसी डकराई रे, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तेन कैसी डारी है, हे कैसी डारी है विपत तेन कैसी डारी है, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तन कैसी डारी है, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तन कैसी डारी है। लाल की जय हो। जब भगवान ने उसको निवेदित किया संत जी तुम्हारे सामने कौन बैठी है जाकर के देखो, संत की निंदिया खुली और संत ने देखा कि एक कन्या बैठी हुई है। संत जी ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। बोले मेरी धर्मपत्नी कैसे हो गई? तो पिताजी के साथ में आपके दर्शन के लिए आई थी और मैंने अनजाने में तुम्हारी जो ये मूर्ति है आपका जो शरीर है इसमें दीमक लग गई तपस्या करते करते, मैंने मिट्टी का टीला समझा और तुम्हारे नेत्र फोड़ दिए। और अनजाने में नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी, रोने लगी बिटिया। हे अनजाने में नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी, हे धोखे से महाराज मैंने त्यारी अखियाँ फोड़ी, और धोखे से महाराज मैंने त्यारी अखियाँ फोड़ी, महाराज पड़े मेरे दिल को चैन और सुंदर ने ना बने रसीले यही हमारी कहल, हे सुंदर ने ना बने रसीले यही हमारी कहल, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तन कैसी डारी है, हे कैसी डारी है विपत तन कैसी डारी है, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तन कैसी डारी है, ओरे मुरली वाले श्याम विपत तन कैसी डारी है। लाल की जय हो। आज उस कन्या की बात सुन करके संत को दया आई। संत ने कहा देवी चिंता मत करो,
तुम्हारे पिताजी अगर छोड़ के गए हैं तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस बिटिया ने जब ये कहा महाराज जी तुम्हारी उम्र कितनी है, तो संत जी ने बताया मेरी उम्र है 1 लाख वर्ष की। क्योंकि सतयुग में आदमी की जो उम्र होती थी वो 1 लाख वर्ष की होती थी। इसके बाद में त्रेता युग आया, 1 जीरो और माइनस हो गई। द्वापर युग आया, 1 जीरो और माइनस हो गई। और कलयुग जब आया 1 जीरो और माइनस हो गई। आने वाले महान कलयुग में आदमी की जो उम्र होगी 10 से 20 साल तक की होगी, नाती पंथी होकर के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस बिटिया ने कहा महाराज जी मेरी उम्र तो 26 साल की है और आपकी उम्र इतनी है, आप तपस्या के प्रभाव से अपनी उम्र को कम कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। तो आज संत जी ने 30 वर्ष की उम्र बना ली और दोनों ने पाणी ग्रहण संस्कार में जो है सम्मिलित हुए। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह शादी हुई, इसके बारे में दाम्पत्य में प्रवेश किया। राजा को जब मालूम पड़ा कि हमारी बिटिया जंगल में पता नहीं कैसी होगी, देखने के लिए जब आए तो संत के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से आनंद के साथ में महल बन गए और सभी आनंद के साथ में रहने लगे। सूर्य भगवान के 2 पुत्र हैं, अश्विनी और कुमार। ये वैद्य हैं, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई, दवा बनाई। उस दवा का नाम है च्यवनप्राश। बनाई तो थी सूर्य भगवान के बेटे अश्विनी कुमार ने, लेकिन प्रिंट लगा दिया उस च्यवन ऋषि का, इसलिए उसका नाम बन गया च्यवनप्राश। उसका उस अवलेह का सेवन किया, वृद्धापन दूर हो गया, नेत्रों में ज्योति आ गई और आनंद के साथ में रहने लगे। तो आज हमारी जो इस सनातन धर्म में भारतवर्ष में जो बिटियां हैं, सतीत्व का प्रभाव है। इन्होंने सतीत्व के प्रभाव के कारण एक अंधे के साथ में शादी की और सतीत्व के प्रभाव से उन्होंने नेत्र भी ठीक कर लिए। और ये धन्य हमारी बेटियां जो अपने धर्म पर चलती हैं, मर्यादा पर चलती हैं। ऐसी बेटियों को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की जय हो।